पता है देश में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? जवाब है सेना के पास है। दूसरे नंबर पर जमीन सबसे ज्यादा किसके पास है? जवाब है भारतीय रेलवे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन आता है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है? लैंड बैंक है, क्योंकि ये तीसरे नंबर वाला ना कोई मंत्रालय है, ना कोई सरकारी विभाग और ना कोई प्राइवेट कंपनी। ये तीसरे नंबर वाला है वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड की हैसियत है। अब जरा वक्फ बोर्ड की ताकत भी जान लीजिए। ये किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकता है और इसके खिलाफ कोई भी सिविल कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता। यानी विवाद हुआ तो फैसला सुनाने का अधिकार भी इसी बोर्ड के ट्रिब्यूनल के पास है। मतलब यह है कि जांच का अधिकारी भी इनका, अदालत भी इनकी, जज भी इनका और फैसला भी इनका। और ये खुद हर चीज का डिसीजन लेते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इसकी ताकत पर कैची चलाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव में फायदे के लिए मोदी सरकार यह बिल लेकर आई है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की बड़ी दुश्मन है। और अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी तो 2 कदम आगे निकलते हुए चुनौती दे रहे हैं कि कुरान में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, यह आप तय कर ही नहीं सकते, न मैं तय करूंगा। यही नहीं, उकसाने वाली भाषा में वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता अपने हकों के लिए और संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर आ जाए। सवाल है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में वोट बैंक वाला खेल शुरू हो गया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। वक्फ की जमीन खिसकने वाली है और क्या वाकई वक्फ की जो ताकत है वो अनलिमिटेड है? उसको लिमिटेड करना बड़ा आवश्यक है। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. यह एक कानून से बना हुआ कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। वक्फ बोर्ड की ताकत और हैसियत देखिए। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार। वक्फ से जुड़ा केस किसी सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। विवाद हुआ तो केस की सुनवाई वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही होगी। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली गई तो फैसले को पलट नहीं सकते। यहां तक कि केंद्र और राज्य सरकार भी वक्फ के फैसले में दखल नहीं दे सकते। मोदी सरकार ने इस कानून पर कैंची चलाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं तो विपक्ष आग बबूला हो गया। Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jains. This bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. इस बिल का समर्थन कीजिए। करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में जो बदलाव के लिए पार्लियामेंट में आ गया है, इसमें आप कैसे देखते हैं? इसमें मैं क्या कहूँगा, शेख हसीना से पूछ लीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी तो 4 कदम आगे निकल गए। क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। अब आप एक हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए। सेना के पास 18 लाख एकड़, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन। वैसे वक्फ पर सियासत नई बात नहीं है। 2014 के चुनाव से ऐन पहले मनमोहन सिंह सरकार ने एक जनादेश जारी कर दिल्ली में 123 संपत्ति वक्फ को दे दी,
जिसे बीजेपी ने खुला तुष्टीकरण कहा था, और इसका खुलासा करीब 2 साल पहले हमने इसी कार्यक्रम में किया था। दिल्ली के पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वक्फ के नाम पर सियासत कौन कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। वक्त की ABCD समझाने वाला विश्लेषण आज आपके समक्ष में लेके आ रहा हूं। यह आपको बताएगा कि अभी क्या है और नया कानून बना तो क्या होगा। किसी भी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, ऐसा अभी है। लेकिन नया कानून बना तो नोटिस देना होगा, जांच में तय होगा कि संपत्ति किसकी है। आप अभी वाला कानून चाहते हैं या नया कानून चाहते हैं, ये ट्वीट करके बताइए। केवल मुस्लिम पुरुष ही वक्फ बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। यहां पे मुस्लिम महिलाओं को भी हक मिलेगा और गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में वो शामिल होंगे। इससे न्याय संगत काम होगा। बढ़ता हूं मैं आगे। संपत्तियों के सर्वे का काम वक्फ का सर्वेयर करता है, यानी वक्फ तय करता है कि उसकी जमीन कौन सी है, वक्फ तय करता है कि उसका सर्वेयर कौन होगा, वक्फ ही निर्णय करता है, यानी जजमेंट वक्फ देता है, फैसला वक्फ देता है इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी सर्वे का काम करेंगे, यानी यहां पर बायसनेस के चांसेस नहीं होंगे। वक्फ पर सियासी दरियादिली का आज खुलासा मैं करता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार ने जाते जाते 2014 से पहले, जाते जाते ठीक पहले जब उनका नोटिस पीरियड चल रहा था, मनमोहन सिंह सरकार ने दिल्ली में 123 संपत्तियां वक्फ को दी। इनकी कई करोड़ रुपए कीमत आकी गई है। और आरटीआई में खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वक्फ को 101 करोड़ रुपए दिए। अब आप सुनिए, 5 मार्च 2014 को चुनाव से एन पहले संपत्ति दी गई, यानी जब आचार संहिता लग चुकी थी, लगने वाली थी, उसके आसपास ये काम कर दिया गया। और 2015 से 2022 के बीच 7 साल में यह रकम दी गई। यह आपके सामने है। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न है, क्या वक्फ के बहाने वोट बैंक साधने का खेल चल रहा है?